हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप 2 वीडियोस देखेंगे सेंट्रल ऑर्बिट की, जो मैंने ऑलरेडी मूडल पर डाली हुई हैं, सेंट्रल ऑर्बिट 1 और सेंट्रल ऑर्बिट 2 के नाम से। उसके बाद आप ये देखना, बिकॉज़ उसमें जो टॉपिक हमने किए हैं मैं पहले एक बार थोड़ा सा उनको रिवाइज़ यहाँ पर कर देती हूँ, जस्ट कि टॉपिक्स क्या क्या हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ऑलरेडी किया हुआ है उन 2 वीडियोज़ में। सो फर्स्ट हमारे पास है सेंट्रल ऑर्बिट होता क्या है, व्हाट इज़ सेंट्रल ऑर्बिट, और उसके बाद सेंटर ऑफ फोर्स क्या है, ये सब आप वहाँ पर एक बार समझेंगे वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको इसकी डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बता रही हूँ, इसकी ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। आई कहाँ से है, डेरिवेशन इसकी वीडियो में की हुई है। हियर विल जस्ट राइट इक्वेशन डी स्क्वेयर यू ओवर डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इज़ इक्वल टू एफ ओवर एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर। ओके, ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पोलर फॉर्म में है। ऐसे ही ये इक्वेशन पैडल फॉर्म में भी होती है, और पैडल फॉर्म में इक्वेशन होगी एच स्क्वेयर ओवर पी क्यूब डी पी बाई डी आर इज़ इक्वल टू एफ। नोटेशंस मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, एफ एच यू पी ये सब कुछ। पी क्या है, एक बार पी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। सपोज़ कि पार्टिकल इज़ मूविंग अलोंग दिस पाथ, ये सेंट्रल ऑर्बिट का पाथ है, एंड से इनिशियल पॉइंट ओ, और हम यहाँ पर पी एक रैंडम पोजीशन ले लेते हैं एट टाइम टी, और इनिशियल लाइन सपोज़ मैंने ये ली है एक्स एक्सिस। तो पी पॉइंट पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इसको मैं 1 मिनट चेंज कर रही हूँ। सपोज़ ये है पी पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की, और इस टेंजेंट के ऊपर ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ को ओ एम, इस लेंथ को हमने स्मॉल पी कहा है। ये जो यहाँ पर पी यूज़ किया है ये वाला पी है। इनिशियल पॉइंट से पी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ को हमने स्मॉल पी कहा है। और आपका जो ये एच है, एच आपका एक पर्टिकुलर यहाँ पर हमने यूज़ किया है, दैट इज़ आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी, एक टर्म है, इसको हमने एच कहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, बट 1-2 आर्टिकल और हैं। उसके बाद एरियल वेलोसिटी है वीडियो में। एरियल वेलोसिटी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया, मीन्स कि सपोज आवर अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, ये बीच में सन है, एंड वी नो दैट कि एलिप्स बनता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा एलिप्स की फॉर्म बनाई है। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं और एक सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट ओ। ना सपोज़ कि अर्थ इनिशियली इस पॉइंट पर है, और उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर से 1 सेकेंड तो नहीं मैं यहाँ पर कहूँगी बिकॉज मैंने अर्थ लिया है, आफ्टर से 10 ईयर्स अर्थ यहाँ पर हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है, अच्छा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम ओ से भी ले सकते हैं और एस डैश से भी ले सकते हैं। आपके पास 2 डिफरेंट इक्वेशंस होंगी एलिप्स की। अगर हमने सेंटर को फोकस पर लिया है तो इक्वेशन डिफरेंट है, अगर हमने सेंटर को ओ पर लिया है तो इक्वेशन डिफरेंट है। वो दोनों इक्वेशन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एरियल वेलोसिटी बता रही हूँ। सो इनिशियली आपकी अर्थ यहाँ पर है, एंड सपोज़ कि आफ्टर 1 ईयर या 10 ईयर जो भी हमने लेना है, आफ्टर 1 ईयर अर्थ यहाँ पर आ गई है, तो ये आपका 1 ईयर के लिए सेक्टोरियल एरिया हो गया। अगर मैं एस डैश को कंसीडर करूँ, ओ मैंने हटा दिया है, सिर्फ मैं एस डैश को ले रही हूँ। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 1 ईयर अर्थ यहाँ पर है, सपोज़ हियर आफ्टर अनदर 1 ईयर, तो ये हो गया एरिया। ये दोनों एरिया सेम है, दैट इज़ एरियल वेलोसिटी। रेट सेम है नहीं है वो बात की बात है, बट दोनों का जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज़ एरियल वेलोसिटी। बट ये रिजल्ट भी है कि एरियल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, इसलिए मैं कह रही थी कि ये दोनों सेम होंगे। सो एरियल वेलोसिटी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया। तो रेट ऑफ चेंज मीन्स कि सेम टाइम में जो सेम एरिया कवर हुआ है, दैट इज़, एंड इट विल बी कांस्टेंट। तो इसके लिए भी हमने पूरा आर्टिकल किया है, और जो हमारा एरियल वेलोसिटी आई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया आया है, एरियल वेलोसिटी that will be h by 2, and one more relation you will get in this article, v is equal to h by p। ये एक और रिलेशन आपको मिलेगा, ऊपर h लिखा हुआ है, v is equal to h by p। इसके बाद to find the velocity, number 1 when path is known, number 2 when force is known। when path is known,
पाथ का मतलब है कि आपको u की फॉर्म में इक्वेशन पता है, उसके बाद फोर्स इज़ नॉन मीन्स यू नो f। तो दोनों केस में वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? फर्स्ट केस में वेलोसिटी का फार्मूला है h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरे केस में है v स्क्वायर बाई 2 इज़ इक्वल टू माइनस एफ डी आर प्लस सी। ये हमारे पास टू फार्मूलाज हैं, व्हेन पाथ इज़ नॉन फर्स्ट वन, व्हेन फोर्स इज़ नॉन सेकेंड वन। उसके बाद डिफरेंट शेप्स के लिए, इलिप्टिक ऑर्बिट के लिए ऑर्बिट, देन हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए, एंड देन पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए। इन सब के लिए नंबर 1 लॉ ऑफ फोर्स क्या है, नंबर 2 वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या है, एंड नंबर 3 पीरियोडिक टाइम क्या है। पीरियोडिक टाइम मीन्स एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जब उसी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया और वापस यहाँ आ गए हैं, तो ये जो कंप्लीट टाइम है, जो टाइम लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टाइम। तो लॉ ऑफ फोर्स क्या है? अगर मैं एलिप्स की बात करूँ, ये तीनों पूरे आर्टिकल हैं, मैं सिर्फ रिजल्ट लिख रही हूँ। अगर मैं लॉ ऑफ फोर्स की बात करूँ तो लॉ ऑफ फोर्स तीनों के लिए सेम है, F इज़ इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, वेयर लैम्डा विल बी h स्क्वेयर बाई l। ये तीनों के लिए सेम है। वेलोसिटी की बात करें तो इलिप्स के लिए वेलोसिटी होगी v स्क्वेयर इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए। माइनस है इलिप्स के लिए, और अगर हाइपरबोला की बात करें तो माइनस के प्लेस पर प्लस आ जाएगा, और अगर पैराबोला की बात करें तो ये सेकंड वाली टर्म जो है वो आपकी ज़ीरो ही हो जाएगी पैराबोला के लिए। डेरिवेशन आप ये खुद देखेंगे। टाइम पीरियड भी तीनों के लिए सेम आएगा, 2 पाई a 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट पाई। ये तीनों के लिए टाइम पीरियड आएगा। सो ये हमारे 3 आर्टिकल्स हो गए, एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए और पैराबोला के लिए। तीनों की एसेंट्रिसिटी डिफरेंट होती है, उसके बेसिस पर ये सारे के सारे रिजल्ट जो हैं इनकी डेरिवेशन होगी। वी नो दैट कि एक के लिए एसेंट्रिसिटी इज़ इक्वल टू 1 होती है, और अगर इलिप्स की बात करें तो उसके लिए एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, हाइपरबोला के लिए इलिप्स के लिए लेस देन 1 होगी, और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 होगी। तो उसी के बेसिस पर हमने तीनों की इक्वेशन से स्टार्ट करना है, और ये तीनों रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट वेलोसिटी इन अ सर्कल का फार्मूला है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, छोटा सा फार्मूला है, आप देख लेंगे अपने आप वीडियो में। एंड देन कुछ रिजल्ट्स हैं जो किए हुए हैं, और एक एग्जांपल किया हुआ है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको करवाना चाहती हूँ। सो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट एग्जांपल। मैं एग्जांपल नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टूवर्ड्स द पोल। हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना है, यानी कि F निकालना है। वी हैव टू फाइंड F टूवर्ड्स द पोल अंडर विच कर्व, एक कर्व गिवन है r raised to power n a raised to power n cos n थीटा। मीन्स हमें पाथ गिवन है, वी नो द पाथ हमें पता है, और हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। रिवर्स भी हो सकता है, मे बी किसी क्वेश्चन में आपको लॉ ऑफ फोर्स दिया हो और आपको पाथ निकालना हो। यहाँ पे हमें पाथ गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड लॉ ऑफ फोर्स। हैंस ऑब्टेन द लॉ ऑफ फोर्स अंडर विच अ कार्डोइड, ये कार्डोइड की क्वेश्चन है, कैन बी डिस्क्राइब। तो कैसे करेंगे? इफ़ पाथ इज़ गिवन देन हाउ टू फाइंड लॉ ऑफ फोर्स। इसके लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करनी है। मैं यहाँ साइड में पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देती हूँ, प्लस u इज़ इक्वल टू एफ ओवर एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर। तो यू कैन सी कि मुझे डी यू बाई डी थीटा चाहिए, और उसका डी स्क्वेयर यू बाई डी थीटा स्क्वेयर डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। तो u क्या है यहाँ पर? अब ये u क्या है और ये इक्वेशन कहाँ से आई है, इस सब के लिए प्लीज़ सी दोज 2 वीडियोज़, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखें। बट फिर भी इन केस कि आपने वो नहीं देखी है, तो u तो मैं यहाँ पर बता सकती हूँ, सिंपल, वेरी सिंपल, u इज़ 1 बाई आर। बट ये रिलेशन कहाँ से आया है, ये आपको देखना पड़ेगा वहाँ। सो वी नो दैट इक्वेशन नंबर 1 कि आर एन इज़ गिवन, तो हम r को 1 बाई यू पुट कर देते हैं। इफ़ इन दिस इक्वेशन यू पुट r इज़ इक्वल टू 1 बाई यू विल गेट 1 बाई यू रेज टू पावर n a रेज टू पावर n कॉस n थीटा, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a रेज टू पावर n यू रेज टू पावर n कॉस n थीटा इज़ इक्वल टू 1। नाउ टेकिंग लॉग, हमें लॉग लेना है दोनों साइड पर, n log a प्लस n log u प्लस log cos n थीटा इज इक्वल टू log 1 दैट इज़ 0। नाउ विल डिफ्रेंशिएट, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स। उसके लिए दिस इज़ कांस्टेंट, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस n log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू, और u का डेरिवेटिव बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो u का डेरिवेटिव 1/u होगा और du/d भी साइड में आएगा, प्लस cos का डेरिवेटिव हो जाएगा log cos का हो जाएगा 1/cos n और फर्दर cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin n एंड देन n का डेरिवेटिव भी तो लेना है, हेयर यू विल गेट n इज इक्वल टू 0. सो इफ़ यू सॉल्व, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट du/d n कैंसिल हो रहा है, मैं आई कैन सी, और जो नेगेटिव साइन है वो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा. यू विल गेट du/d इज इक्वल टू u टेंजेंट n थीटा. ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, बट वी वांट वन मोर डेरिवेटिव. सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, d²u/d इज इक्वल टू, जो टेंजेंट होता है उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर n थीटा, एंड देन n थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू n प्लस टेंजेंट n थीटा एज इट इज़, और u का डेरिवेटिव du/d थीटा. सी दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, और इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पर हमें पुट करनी है. फर्स्ट में आपके पास आ रहा है n u सीकेंट स्क्वायर n थीटा, और सेकंड टर्म में मैं du/d थीटा की वैल्यू पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 से. यू विल गेट u हेयर और टेंजेंट n थीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर n थीटा. सो मैं देख सक रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास I can see कि u is common and tangent theta will be tangent square theta. So we have चलो कॉमन नहीं लेते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं n u सीकेंट स्क्वायर n थीटा प्लस u टेंजेंट. अब सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, कैलकुलेशन वर्क करके मुझे ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है. एंड इफ़ यू कैन सी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर प्लस u है, तो प्लस u दोनों साइड करते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन f/h²/u². तो मैं दोनों साइड प्लस u कर रही हूँ, यहीं पर कर लेते हैं प्लस u और प्लस u. नाउ इसकी वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे f/h²u², जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है, इज इक्वल टू, हेयर वी हैव u कॉमन, n u सीकेंट स्क्वायर n थीटा. u कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर n थीटा प्लस 1, एंड दैट इज सीकेंट स्क्वायर n थीटा. अगेन वी हैव कॉमन n, inside we have u plus 1, and again secant square n theta is common. So this is a equation, but secant square theta की वैल्यू पुट करेंगे. अब secant square theta की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे? See this equation, this equation. ये इक्वेशन देखें, इसको 3 कहते हैं. यहाँ पर cos n थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूँ तो ये है 1/an/un, और सीकेंट की अगर वैल्यू कहें तो रिवर्स हो जाएगा, सीकेंट n थीटा की वैल्यू आ जाएगी a⁴n u⁴n. तो हम यहाँ पर ये n u प्लस 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, दिस इज़ u प्लस 1. u कॉमन है या n कॉमन है, मुझे अपनी ही राइटिंग समझ में नहीं आ रही है. मैंने u लिखा है, ओके u कॉमन था और n अंदर था, मैंने रिवर्स ले लिया. u और n एक जैसे लग रहे हैं ना, ये कॉमन है, u बाहर है बिकॉज u कॉमन है, n प्लस 1, और सेकेंड की वैल्यू मैं ऊपर से पुट कर रही हूँ a2n u2n प्लस 1. ठीक है, ये वैल्यू देखेंगे, un की वैल्यू पुट की है, बट यहाँ पर u⁴2n आएगा. ओके, पहले तो 2n आएगा ना, और फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा a2n और u⁴2n प्लस 1 f(h²u². अब ये जो दूसरी साइड है, ये वाली टर्म, इसको भी हम इस तरफ लेकर जाएंगे. यू विल गेट f इज़ इक्वल टू n प्लस 1 a⁴2n h² u⁴2n प्लस 1 प्लस 2, दैट इज़ 3. अब ये सब कुछ दैट इज़ कांस्टेंट, तो इसको लैम्डा कह देते हैं. ये जो कुछ भी है इसको लैम्डा कह रही हूँ. और यहाँ पर u को हम 1/r पुट करेंगे तो नीचे चला जाएगा r⁴2n प्लस 3. तो यहाँ से हमें लॉ ऑफ फोर्स मिल गया कि f इज़ प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू. तो दिस इज़ लॉ ऑफ फोर्स. लॉ ऑफ फोर्स में हमें क्या करना होता है कि हमें f को r की किसी पावर का प्रोपोर्शनेट निकालना है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है. दैट इज़ लॉ ऑफ फोर्स. हमें पाथ गिवन था, हमने लॉ ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लिया. कोई नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें लॉ ऑफ फोर्स गिवन होगा और हम पाथ कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.